11:45 तक। जय माँ। जय माँ। हरिओम। हम आरंभ करेंगे 3 बार ओम और सहना भवतु से। सरस्वत्यै नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम समस्त जन कल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। थोड़ी चैलेंज है। हाँ, पीछे तक नहीं आ रहा है, अच्छे से नहीं आ रहा है, तो क्या करेंगे? सुनाई देगा। थोड़ा जोर से मैं ट्राई करता हूँ। थोड़ा आप आगे आ जाए अपनी कुर्सी के साथ या आसन के साथ। आसन उठाना भी मुश्किल है। सुनाई देगा। आसन उठाना नहीं चाहिए। मैं अभी 16वें अध्याय के ओके, तो 16वें अध्याय के पहले 3 श्लोक मैं उसका गान करता हूँ। ये 3 श्लोक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप चाहे तो उसको हर रोज दोहरा ले ये 3 श्लोक, और उसको याद भी कर लें। श्री भगवानुवाच अभयं सत्त्वसंशुद्धिः ज्ञानयोगव्यवस्थितिः दानन्दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम् अहिंसा सत्यमक्रोधः त्यागः शान्तिरपैशुनम् दया भूतेष्वलोलुप्त्वं मार्दवं ह्रीरचापलम् तेजः क्षमा धृतिः शौचम् अद्रोहो नातिमानिता भवन्ति सम्पदं देवीम् अभिजातस्य भारत। ये 3 श्लोक में भगवान बताते हैं कि
जो आदर्श भक्त, आदर्श साधक होते हैं उसके लक्षण क्या है, और उसके 26 अलग अलग लक्षण यहाँ पर दिए गए हैं कि इस 26 गुण हमारे में आते हैं तो हम भी आदर्श साधक, आदर्श भक्त बनते हैं। और इस प्रकार का जो साधक है, गुणी साधक, वो भगवान के स्वरूप को जान सकता है, स्वयं के स्वरूप को जान सकता है, ऐक्य बोध प्राप्त कर सकता है, या फिर कहे वो मुक्ति प्राप्त कर सकता है। और ये गुण अनिवार्य गुण है, ऐसा नहीं है कि अगर ये नहीं होंगे तो काम चल जाएगा, नहीं चलेगा। प्रायः हमारी सभी साधनाएं या हमारी सभी क्रियाएं ये सब गुण को ही प्राप्त करने के लिए होती है। तो ये एक इंटेलिजेंट, बुद्धिमान तरीका रहेगा कि हम उसको समझे कि हमें क्या प्राप्त करना है, और फिर हमारे जीवन को इस प्रकार से रीडिजाइन करें। बारंबार हमें जो साधना से हमें एक वांछनीय होता है, इच्छनीय होता है, वो भी हम इस गुण को ही देखें। तो ये सभी अंतःकरण की क्वालिटीज है, अंतःकरण के गुण हैं, और ये हम अनुभव कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि पता नहीं चल रहा मुझे ज्ञान हुआ कि नहीं, ऐसी बात नहीं। यहाँ पर हम वो ये जो क्वालिटीज है उसको अनुभव कर सकते हैं। परिणाम स्वरूप ज्ञान के तो हम अधिकारी बनते ही है, आत्मज्ञान के अधिकारी तो बनते ही है, साथ में हमारा वर्तमान जो जीवन है वो भी बहुत ही सुख और शांति पूर्वक जाता है। प्रारब्ध को हम बहुत ही स्वस्थता से पास कर सकते हैं। खास तौर पर जो भी एक प्रतिकूल प्रारब्ध होता है, प्रतिकूल परिस्थितियां होती है, वहां पर भी हम हमारा साधकत्व, भक्तत्व बरकरार रख सकते हैं, ऐसी बात है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और उसमें हमने देखा अभयम सत्व संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिति, और फिर आता है दानम, वो भी हमने एक देखा है। देखो, ज्ञान योग व्यवस्थिति बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि हम हमारे अभ्यास को बनाए रखें। हमारे अभ्यास की जैसी कक्षा होगी तद अनुसार की ही हमारी कक्षा हमारी सोच की होगी। ओके, तो ये जानना आवश्यक है कि ज्ञान हम किस प्रकार से और कितनी तत्परता से लेते हैं। मैंने पहले भी कहा था कि जो हमारी बुद्धि में समझ होती है, अंडरस्टैंडिंग, ज्ञान होता है, व्यवस्थित ही तद अनुसार का जीवन भी जीने का हमें प्रयास करना चाहिए। वो प्रायः कठिन होता है। जिस प्रकार की हमारी अंडरस्टैंडिंग है जीवन जीने की, फिर वो भोजन के एरिया में हो, फिर वो व्यवहार के एरिया में हो, फिर वो हमारी दैनिक जीवन की अलग अलग आदतों के एरिया में हो, वो हमारी बुद्धि, हमारी जो समझ है उसके अनुकूल होना चाहिए। अगर नहीं है तो हम हमारी ही बुद्धि का अपमान कर रहे हैं, हमारी ही बुद्धि में जो ज्ञान है उसका अपमान कर रहे हैं। और वो ज्ञान कहाँ से आया है? गुरु से आया है। देखो, तो गुरु का भी अपमान हो गया। वो ज्ञान कहाँ से आया है? वेद से आया है, तो वेद का अपमान हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से हमें ऐसी सेंसिटिविटी बनाई रखनी है। देखो, इस अलग अलग प्रकार के जो गुण हैं, गुण अवगुण दोनों ले लें, उसका हमारे अंदर एक अकाउंट होना चाहिए, वो जरूरी है। तभी पता चलेगा कि हम कहाँ पर खड़े हैं। जैसे हमारा जो बैंक अकाउंट है,
उसको हम देखते रहते हैं कि किस प्रकार से ग्राफ जा रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, isn't it? है ना? हम देखते हैं और अगर काफी नीचे जाता हो तो चिंतित भी होते हैं कि भैया ये तो बॉर्डर लाइन पास कर गया है। सेम वे हमारा जो वजन है उसको भी हम चेक करते हैं, बॉडी वेट, है ना? और वहां पर भी अगर ज्यादा बढ़ जाता है तो चिंता कि यहाँ भी कुछ करना पड़ेगा, मेरे जो भी शॉट है उस पर कंट्रोल करना पड़ेगा या फिर एक्सरसाइज बढ़ानी पड़ेगी। ब्लड रिपोर्ट आता है उसमें भी अगर बॉर्डर लाइन कुछ चीज़ है या अबव हो गया तो हमें एक चिंता होती है। पहले तो हम रिपोर्ट लगाते हैं, निकालते हैं। सेम वे हमारा जो व्यक्तित्व है, हमारे गुण है, उसका भी चार्ट निकालना चाहिए कि कौन से गुण मुझ में कितने हैं, और अगर कम है तो चिंता होनी चाहिए, है ना? सिर्फ भौतिक चीजों में और शरीर के एरिया में अगर कुछ त्रुटि है तो हम चिंता करें, इतना ही नहीं। साधक का लक्षण ये है कि जो अंतःकरण है, मन है, उसकी क्वालिटी, कैरेक्टर, उसकी क्वालिटी बढ़ाने में उसका समय और शक्ति का निवेश हो। अगर कम है तो उसको चिंता होनी चाहिए, ठीक है? ये अच्छे साधक का लक्षण है, ठीक है? जैसे हमारे पास कोई अच्छा सा कुछ वस्त्र हो, जैसे कुछ शेरवानी है या साड़ी है वगैरह, है ना, जो भी है, हम उसको अच्छे से रखते भी हैं और एक आनंद भी होता है कि मेरे पास ये अच्छा वस्त्र है। अगर उसमें दाग लगा तो हमें अच्छा नहीं लगता, है ना? तो तुरंत ही हम उसको क्लीन करने के लिए स्वप्रयास या फिर कुछ ड्राई क्लीन वगैरह में कहीं पे देंगे, उसके लिए एक्स्ट्रा पैसे भी दे देंगे, ठीक है? तो क्लीन होना चाहिए, दाग नहीं होना चाहिए। तो यही बात हमारे व्यक्तित्व के लिए भी इतनी ही लागू होती है, ठीक है? हमारे व्यक्तित्व में, हमारे कैरेक्टर में अगर कोई दोष है तो चलता है, सभी के दोष है, मेरे भी चले, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारी कंपैरिजन सभी ऐसे कोई भी व्यक्ति के साथ करें वो उचित नहीं है। हमारी कंपैरिजन किसके साथ हो? हमसे आगे बढ़े साधक के साथ, अगर करना है तो भी, ठीक है? अगर हम कंपेयर करते हैं कि आजू बाजू के लोग हैं, मेरे पड़ोसी, मेरे रिश्तेदार वगैरह, तो उससे तो मैं अच्छा ही हूँ ना, मैं इतने तो अच्छी हूँ तो हो गया काम, ऐसा नहीं तो हमारी प्रगति नहीं हो पाएगी, ठीक है? तो ये आवश्यक है कि हम हमारे गुणों को और अवगुणों को दोनों को जांचें, और उसके लिए इस प्रकार से कौन सा गुण, उसके लक्षण क्या है, वो सब भी हम अच्छे से पहचानें, है ना? ये कॉम्बिनेशन बहुत जरूरी है, ओके? तब जाकर बात बनेगी। जैसे यहाँ पर कहा है, हमने कल देखा दानम, तो दान कितनी बड़ी साधना है, ठीक है? बहुत बड़ी साधना दान है, और हमें लगता है कि दान सिर्फ देना ही है ना, तो दो, देखते हैं कितना चलता है ना? पता चलता है हमें कि वो दान जो है वो कहाँ पर चोट करता है। हमारे ही अंदर, हमारे ही जो एक सोच होती है उसको चोट करता है। और मैंने कहा था कल कि सोच के पीछे लोभ होता है, ठीक है? सोच के पीछे लोभ होता है, लोभ के साथ ही इनसिक्योरिटी लगी हुई है, वो होती है। कोई कोई लोग तो ऐसा भी कहते हैं कि अगर मैं दान करता रहूंगा तो मैं ही एक दिन भिखारी हो जाऊंगा। कैसे कैसे वो इनसिक्योरिटी उसकी बोल रही है। हकीकत में ऐसा कभी नहीं होता है ना? तो इस प्रकार से हम सोचे, है ना? देखो बड़े बड़े दानी लोग हैं। हाँ, एक श्लोक है, चलो श्लोक बताते हैं कि दान के एरिया में भी कहते हैं कि
दान की ऑर्डिनरी चीज नहीं है, है ना? दानी व्यक्ति तो बहुत, हाँ, लाखों में होता है। दानी माने के हम कहेंगे यहाँ पर कि जिसके व्यक्तित्व का प्रधान गुण है। कहते हैं शतेषु जायते शूरः सहस्रेषु च पंडितः वक्ता शतसहस्रेषु दाता भवति वानवा। 100 लोगों में से एक शूरवीर होगा, 1000 लोगों में से एक पंडित होगा, 10,000 लोगों में से एक वक्ता अच्छा होगा। लेकिन यहाँ पर दानी की महिमा बताई है, दाता भवति वानवा। वो दाता तो कितने लोगों में से एक होगा वो पता भी नहीं, उतनी इसकी महिमा है। इवन देखो महाभारत का जो प्रसिद्ध पात्र है कर्ण, उसके आगे तो लिख दिया था दान वीर कर्ण। ठीक है, दान वीर कर्ण। तो ये इस प्रकार का भाव अवश्य होना चाहिए। तो दान, अभय, सत्व संशुद्धि, ज्ञान योग व्यवस्थिति, वो सब हमने देखा। फिर आगे क्या है, दान के बाद दमः, दम, ये भी एक गुण व्यक्ति में होना चाहिए। और वो व्यक्ति कौन सा प्रकार का, साधक, भक्त, ओके, जिसको अपने गुरु को जो उपदेश है उसको आत्मसात करने की तत्परता है। वेदांत का जो उच्चतम बोध है उसको आत्मसात करने की तत्परता है, ऐसा साधक इस सब गुण को प्राप्त करने का प्रयास करेगा। तो वहां कहते हैं दमः, दमः माने सेल्फ कंट्रोल, ओके। अपनी इंद्रियां, अपने शरीर के ऊपर उसका कंट्रोल, सेल्फ मास्टरी। देखो यहाँ पर सप्रेशन नहीं दम माने, लेकिन समझ के साथ, अंडरस्टैंडिंग के साथ वो स्वयं के ऊपर एक संयम लगाता है ना? देखो माने ये संयम सप्ताह डिजाइन किया है हम सबके लाभ के लिए। तो यहाँ पर भी इस प्रकार से भाव के भक्ति है, ज्ञान है, इस प्रकार की समझ का एक आंतरिक और बाह्य वातावरण है। उसके साथ हम अपने जो भी वीकनेसेस है, जो भी हमारे इंद्रिय के, शरीर के आवेग है, उसको हम नियंत्रित करें। ये आवश्यक है। और उसमें केंद्र में समझ है, अंडरस्टैंडिंग है। विदाउट अंडरस्टैंडिंग वो दम नहीं होगा। ठीक है, इसीलिए जो दम है, बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि दम है मैं अपने पर ही लागू कर सकता हूं, मैं अन्य पर लागू नहीं कर सकता। अन्य को मैं सविशेष समझा सकता हूं या उसको प्रेरणा दे सकता हूं। कोई भी व्यक्ति, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की बात कर रहा हूं मैं, तो मुझे ही वो बात समझनी है और फिर उसको आत्मसात करनी है। ठीक है, और फिर तद अनुसार का मेरा वर्तन करना है। मेरे जीवन की जो भी अलग अलग क्रिया है उसमें युक्तता, युक्त आहार, युक्त विहार, युक्त स्वप्नावबोधश्च, ठीक है, वो करना आवश्यक है। अगर समझ नहीं है उसमें, दम में, तो वो मेंटल प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकते हैं। उसके परिणाम स्वरूप मेंटल प्रॉब्लम होंगे। कुछ ना कुछ हम, एक साइड हमारी ब्राइट होगी तो दूसरी साइड में कुछ गड़बड़। ठीक है, तो अभी एक दृष्टांत आता है माइंड में, सोचता हूँ बोला जाए कि नहीं, लेकिन बोल ही देता हूँ। मुझे एक भाई ने बताया, जैसे काफी कुछ हवन और मंत्रोच्चार हो रहे थे आश्रम में, तो उसको तो अच्छा ही लगा।
लेकिन बाद में आकर पूछा कि स्वामी जी, प्रश्न है कि ऐसा क्यों होता है कि कोई व्यक्ति, उसका कुछ रिश्तेदार की बात कर रहा होगा, एक व्यक्ति है तो मंत्र तो बहुत करते हैं, लेकिन जितना मंत्र करते हैं उससे डबल उसका गुस्सा होता है, ऐसा क्यों है? है ना? उससे डबल उसका गुस्सा होता है। तो यहाँ पर देखो, साधकत्व तो है ही, तभी तो व्यक्ति लगा हुआ है, लेकिन साथ में जो दूसरे अलग अलग पहलू है, एरियाज है, अंतःकरण के एरिया में, जीवन के एरिया में, वहाँ पर अगर समझ का अभाव है और फिर कुछ हठ से काम किया है, हठ का बल यूज किया है स्वयं के ऊपर, तो फिर वो बाहर आएगा एक या दूसरे प्रकार के विकार के रूप में। तो ऐसी बात है, इसलिए दम आवश्यक है और वो दम हमें करना है समझ के साथ। इसीलिए महात्मा इस प्रकार से भी कहते हैं कि ग्रेजुअली आगे बढ़ो। सबका जो दम या फिर सेल्फ कंट्रोल का जो स्तर एक समान नहीं होता है, धीरे 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 करके आगे बढ़ो, जिससे अति ना हो जाए। ठीक है, ये आवश्यक है। और दम से क्या लाभ होगा, अब ये देख लेते हैं। देखो, दम से एक तो कहा कि हमारी इंद्रियां है, हमारा शरीर है, उस पर हमारा काबू होगा, एक ये है। सूक्ष्म में तो हमारी जो प्राण शक्ति है ना, वही जीवन शक्ति है। जो प्राण शक्ति है उसका विकास होगा। ठीक है, प्राण शक्ति बढ़ेगी। और इस बढ़ी हुई प्राण शक्ति के साथ ही हम आगे की साधना, उपासना, जो भी हमारी इच्छा भी है, वो हम कर पाएंगे। अगर इंद्रिय संयम नहीं है, इंद्रिय संयम नहीं है, तो क्या होगा, यही प्राण शक्ति कुंठित हो जाएगी। ठीक है, इंद्रिय संयम नहीं, उसका मतलब क्या कि जो भी इंद्रिय का विषय देखा उसको लगा कि चलो एंजॉय कर लो, भोग कर लो। खास तौर पर खाने की चीज। ओके, हमें लगता है कि बहुत ही निर्दोष है, अरे भैया नहीं है, एक ज्यादा में क्या, हमें ऐसा लगता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अरे भैया काफी प्रॉब्लम हो सकता है। तो यहाँ पर प्राण शक्ति कुंठित हो जाती है और उससे ही हम आगे की साधना कर सकते हैं। कुंठित साधना, अगर कुंठित प्राण शक्ति है तो आगे की साधना भी नहीं होगी, व्यक्ति प्रगति नहीं कर पाता। देखिए, कभी कभार साधकों में ऐसा भी होता है ना कि बस जो कुछ समय से या कुछ महीने से, सालों से करते हैं, बस वही कर रहे हैं, आगे नहीं बढ़ा जा रहा है। मुझे पता है कि ध्यान कर रहे हैं, ध्यान नहीं हो रहा है। गीता पढ़नी चाहिए, गीता का अभ्यास, वो नहीं हो रहा है। जहां पर है उससे आगे, मैं एग्जाम्पल दिया 2-3। हाँ, जहां पर हम है खड़े, उससे आगे नहीं बढ़ा जाता। क्यों, पता नहीं। मैं मेरी साधना तो बराबर करता हूं या करती हूं, लेकिन साथ में इस सब भी हमें लेना है। तो यहाँ पर हमारी अगर चूक हो गई तो फिर नहीं बढ़ा जाता। ओके, तो इंद्रियां हमारी, हमारा शरीर पर कंट्रोल उत्तरोत्तर बढ़े, वो आवश्यक है। ठीक है, और वो भी समझ के साथ। देखिए, एक सीधी सी बात कहता हूं मैं, अगर देश में लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, कोई भी जगह पर लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, तो हम क्या कहेंगे कि ये ठीक व्यवस्था नहीं है। और ज्यादा बिगड़ा तो क्या कहेंगे, ये रहने लायक ही नहीं है ना। तो हम इच्छते हैं, हमारी इच्छा होती है कि लॉ एंड ऑर्डर रहे, प्रॉपरली मेंटेन हो। जो भी जो चोर है, लुटेरे हैं, वगैरह वगैरह, जो भी एक असामाजिक तत्व है, वो खुलेआम न घूमे। सेम वे
हम ऐसा भी सोचते हैं कि भैया इवन फैमिली के मेंबर भी मेरे कहे में रहे, वहां पर भी अगर वो मेरे कहे में नहीं रहते तो हमें अच्छा नहीं लगता है। होता है कि नहीं? तो व्हाट अबाउट अवर बॉडी, हमारी इंद्रियां, तो वहां पर भी यही बात आती है कि हमारे जो शरीर है, हमारी इंद्रियां हैं, वो हमारा जो भी संकल्प है, जो भी हमारा कार्य क्षेत्र है, उसके अनुकूल बने, वो हमारी बात सुने। ऐसा नहीं कि मुझे अभी पढ़ना है लेकिन अंदर जी हो रहा है कि मैं तो मूवी देखूं, एग्जाम्पल, और फिर देखना पड़ता है कभी कभी तो। कुछ सोच आई, कुछ विचार आया खाने का, तो खाना पड़ेगा। ये सब क्या है? ये डेफिनेटली निर्बलता है, दमः आवश्यक है। तो शरीर है, इंद्रियां हैं, वो हमारी सुनते हैं या हम उसकी सुनते हैं, वो देख लेना है, ठीक है। और उसमें हमें आगे बढ़ना है, ऐसा नहीं कि 50-50 है। दम ग्रेजुअली बढ़ता जाए ये आवश्यक है, ठीक है। तो दानः दमः, ठीक है। और फिर आगे क्या है? यज्ञः, दाम दान दमश्च यज्ञश्च। अभी एक और क्वालिटी की यहाँ पर बात करते हैं भगवान, कि ये क्वालिटी भी व्यक्ति को अंदर होनी चाहिए। अभी यज्ञ के तो अलग अलग अर्थ होते हैं। एक तो अर्थ हम देखते हैं कि जैसे कुछ हवन हुआ, होम याग, जैसे चंडी पाठ हुआ, गायत्री हवन हुआ, तो ये सब करना चाहिए डेली लाइफ में जितना कर सकते हैं, लेकिन रेगुलरली तो होना ही चाहिए यज्ञ। दूसरी एक उसका अर्थ है यज्ञ का कि हमारा जो दैनिक जीवन है वो ही ईश्वर की आराधना बन जाए। कहते हैं ना, वर्क इज वर्शिप, वो ईश्वर की आराधना बन जाए। कैसे? कर्म योग, ठीक है। कैसे? तो हमारी जो भावनाएं हैं, एटीट्यूड, उस पर काम करके। कैसे काम करेंगे? पहले उसको पहचानना आवश्यक है, ठीक है। उस पर काम करके, भाव परिवर्तन करके हम जिए, वो यज्ञ हो गया, ठीक है। और परिणाम क्या होगा? प्रसाद बुद्धि। उसके परिणाम स्वरूप ही हमारी जो बुद्धि है, फल के एरिया में प्रसाद जो मिला है, मेरे प्रयास के परिणाम स्वरूप, वो भगवान की हमारे पर इस प्रकार से प्रसादी दी गई है, भगवान की कृपा है, ठीक है। तो इस प्रकार की स्पष्टता, यदि कर्म करोमि तत्तत् शंभो तवाराधनम, ओके, इस प्रकार की जो स्पष्टता है मेरे ही दैनिक जीवन में, वो हो गया यज्ञ। तो हमारी जो भी सेवा है, भगवान की पूजा है, कोई मंत्र है, मंत्र जाप, अनुष्ठान है, आराधन है, वो भी है यज्ञ। कोई विशेष होम या हवन करते हैं, जैसे गायत्री हवन कर दिया। अभी नवरात्रि चल रही है, नवरात्रि में काफी अनुष्ठान होते हैं, गायत्री हवन, चंडी पाठ एक्सेट्रा, वो भी यज्ञ है। डेली लाइफ हमारी इस प्रकार से ईश्वर परायण बनी, वो भी यज्ञ हो गया। देखो हमारे शास्त्रों में ऋषियों ने तो कहा है पंच महायज्ञ, वहां पर यज्ञ शब्द लगाया ना, पंच महायज्ञ। और वो यज्ञ कैसा है? महायज्ञ, 5 यज्ञ। वो हर कोई व्यक्ति को, सभी गृहस्थ को हर रोज करने चाहिए। कौन से हैं? देव यज्ञ, पितृयज्ञ, ऋषि यज्ञ, नृ यज्ञ, भूत यज्ञ, 5। ओके। देव यज्ञ में आता है कि हम हमारे भगवान की सेवा पूजा करें, आरती करें, भगवान को नहलाए एक्सेट्रा, उनके
आराधना के भाग रूप उसके जप करें, भजन गाएं। पितृ यज्ञ तो हमारे जो पितृ है उसकी भी हम इस प्रकार से वंदन करें कि उनकी वजह से हमें, तो उनको भी याद करके उनको भी प्रणाम करें, है ना। देखो ये पितृ यज्ञ के साथ संलग्न कर सकते हैं। काफी लोग ऐसा करते हैं ना कि मैं मेरे माता जी या मेरे पिताजी की स्मृति में मैं इस प्रकार से कुछ आयोजन करता हूँ, कुछ सेवा या कुछ दान करता हूँ, है ना। कुछ ज्ञान यज्ञ है या फिर कुछ हवन है वो करवाता हूँ, होता है। वहाँ पर पितृ जो है उसका पूजन हो गया, वो एक विशेष प्रसंग हो गया, दैनिक भी हमें उसको याद करें। और फिर है ऋषि यज्ञ। ऋषि यज्ञ में क्या, तो ये जो ऋषि है हमारे, उसकी ही धरोहर है हमारी ये संस्कृति, सनातन हिंदू धर्म। उसकी ही धरोहर है हमारे शास्त्र, हमारी ज्ञान परंपरा। तो हमारी संस्कृति, हमारे जो भी एक ज्ञान है, शास्त्र है, उसको हमें अभ्यास करना चाहिए उसका, ठीक है। ये ऋषि यज्ञ हो गया, ये है ऋषि यज्ञ, उसका हम अभ्यास करें। दूसरा, अन्य को भी इस प्रकार से संस्कृति के साथ, ज्ञान परंपरा के साथ जोड़े, ठीक है। ये भी एक ऋषि यज्ञ है, ठीक है। काफी लोग ऐसा करते हैं ना कि जैसे भगवत गीता है, उसकी जो पुस्तक है उसका वितरण करते हैं, या भागवत जी है उसका वितरण करते हैं, ऋषि यज्ञ। और फिर है नृ यज्ञ। नृ माने मनुष्य, तो मनुष्य की भी सेवा हम करें, ओके। उसके भी कुछ जो दैनिक रूप से कुछ भी मदद करनी है, हेल्प करनी है, वो हम करें। और पांचवा है भूत यज्ञ। भूत यज्ञ माने के अलग अलग जो दूसरे जीव है उसकी भी हम सेवा करें, ठीक है। दूसरे अलग अलग जीवों को भी हम कुछ न कुछ सेवा के रूप में, वो भी दैनिक जीवन में। ये हो गया यज्ञ, है ना, बढ़िया है। तो ये यज्ञ एटीट्यूड के साथ व्यक्ति जीता हो, ऐसी बात है यहाँ पर, ठीक है। सामान्य व्यक्ति किस प्रकार से जिएगा कि किसमें मेरा लाभ है, किसमें मुझे ज्यादा सुख मिलता है, उसकी जो चेतना है वो सिर्फ स्वयं के सराउंडिंग ही होगी, जिसको कहते हैं ईगोसेंट्रिक। उसमें मेरा क्या लाभ है, उसने मुझे सुख दिया तो सामने सुख, अदरवाइज नहीं, ठीक है। तो इस प्रकार की उसकी सोच होती है, वहां पर विकास का कोई चांस नहीं है। साधक है जो व्यक्ति के अंदर चैतन्य जागृति हुई है, उसकी सोच किस प्रकार से होगी, व्यक्ति केंद्रित नहीं, विश्व केंद्रित। धीरे धीरे भी, लेकिन वो दिशा में ही जाएगी कि किस प्रकार से अन्य को भी लाभ मिले, किस प्रकार से मैं अन्य के लिए उपयोगी हो पाऊं, ठीक है। स्वार्थी व्यक्ति कैसे देखेगा कि मेरा लाभ किसमें है, वैसे भी कहेंगे कि अन्य के लिए उपयोगी होना, सेवा करना, वो तो टाइम वेस्ट है ना। और कुछ ना कुछ पुष्पिताम वाचम, कुछ ना कुछ कहेंगे इस प्रकार के शब्द कि जहां पर स्व केंद्रता ही प्रमोट होती हो, लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है, विश्व केंद्रित, विश्व केंद्रित व्यक्तित्व वो डेवलप करना, वो विजन है, उसको कहते हैं यज्ञ भावना। गुरुदेव बहुत बढ़िया कहते हैं, गुरुदेव कहते हैं स्वामी चिन्मयानंद जी कि यज्ञ का अर्थ है कलेक्टिव एंडेवर, मतलब कि काफी
बड़े समूह के लाभ के लिए, हाँ, काफी बड़े समूह के लाभ के लिए एक साथ अन्य लोगों के साथ किया हुआ कार्य, ये हो गया यज्ञ। ये हो गया यज्ञ। तो दो चीज है, एक सिर्फ मेरा लाभ नहीं, काफी अन्य लोगों का भी लाभ हो, एक। और दूसरा, मैं अकेला कार्य करूं ऐसा नहीं, मैं अन्य लोगों के साथ मिलकर कार्य करूं, जिसको आज के समय में कहते हैं टीम वर्क, है ना। तो मैं टीम मेंबर बनूं, क्योंकि एक है कि इस प्रकार से विश्व केंद्रीय भावना हो, और दूसरा है साथ में मिलकर काम करना। दोनों अपने आप में कठिन बात है, ठीक है। भावना के एरिया में हम स्व केंद्रीय से हटकर विश्व केंद्रीय बने, और दूसरा जो है वो भी इतना ही कठिन है। देखो, अन्य के साथ मिलकर काम करना होता है ना, तो काफी हमें हमारे आग्रह छोड़ने पड़ते हैं, ठीक है। कुछ चीजें हमें पसंद नहीं आती है, फिर भी हमें लगता है कि करनी पड़ती है ना? चलो खुलकर कहते हैं, अहंकार को चोट लगती है ना? अहंकार को काफी चोट लगती है। तो ये एक अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है कि हम टीम मेंबर बने, ठीक है, ठीक है। लोनली प्लेनेट तो बन सकते हैं काफी, टीम मेंबर काफी कम बनते हैं, है ना। जो इस प्रकार से कार्य करते हैं उसको पता होगा, है ना। तो लोग जुड़ते हैं कम, छूटते हैं ज्यादा, क्यों? अहंकार को अच्छा नहीं लगता है, फिर बोलते हैं कि ये मेरे प्रिंसिपल के खिलाफ है, कुछ ना कुछ ऐसा ऐसे डायलॉग लगा देंगे। यज्ञ भावना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इस प्रकार से हमारा एटीट्यूड हो, और प्रयोजन क्या है उसका? चिन्मय मिशन का ये मोटो भी है, गुरुदेव ने, स्वामी चिन्मयानंद जी ने दिया ऐसे, मैक्सिमम हैप्पीनेस टू मैक्सिमम पीपल फॉर मैक्सिमम टाइम, ठीक है। तो सबको इस प्रकार से मैक्सिमम लोगों को सुख देना। और देखो, मैक्सिमम लोगों को या सबको इस प्रकार से सुख देना, उसमें हम आ गए हैं, ऐसा नहीं कि हम नहीं है। यही तो जानने की एक बहुत बारीकी है। हम छूट नहीं गए हैं। सिर्फ स्वार्थी व्यक्ति को ऐसा लगेगा कि मैं लोगों की सेवा करता रहूंगा तो मेरा क्या कब भला होगा, वो ऐसा सोचेगा। तो मेरा कब भला होगा, वो ऐसा सोचेगा। तो कहीं ऐसा नहीं है। यहाँ पर साधक के लिए स्पष्टता ये होनी चाहिए कि यही सत्व के बेस से किया हुआ कर्म या जीवन है, ठीक है। तो यज्ञ भावना, यज्ञ हवन तो है ही, जीवन पद्धति भी है दैनिक जीवन में, पर्सनल लाइफ में, और सोशल लाइफ में भी हमारा इस प्रकार का एटीट्यूड, ठीक है। अभी लास्ट में उसको मैं एक लॉजिक के साथ भी रखता हूँ, ठीक है, तो थोड़ा ज़्यादा हम समझ पाएंगे। जैसे हम घर में हम इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करते हैं, ओके, तो जो भी एक महीना है या 2 महीना जो भी समय है, उसके बाद उसका बिल पे करते हैं, ठीक है। हम गाड़ी यूज़ करते हैं तो उसका भी टैक्स पे करते हैं, जैसे रोड पे जाएंगे तो टोल टैक्स, है ना। घर में तो हाउस टैक्स, पानी यूज़ करते हैं वाटर टैक्स, जो भी इसका बिल आता है, जो भी इसका सर्विस चार्ज होते हैं, हम देते हैं ना। हमने यूज़ किया, उसके सामने हमने कुछ दिया, ठीक है, अच्छी बात है। हम पूरी जीवन में सांस लेते हैं, ओके, ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं, ठीक है, क्या दिया? हमने सामने क्या दिया?
सूर्य भगवान से, चंद्र से, अलग अलग प्रकार से हमें एनर्जी मिलती है, शक्ति मिलती है, प्राण शक्ति मिलती है, हम लेते हैं। सामने क्या दिया है ना? यहाँ तक कि काफी कुछ हमें समाज से मदद मिली है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली, गवर्नमेंट से भी मिली है, जो हम हमारा जो भी मुकाम पर पहुंचे हैं उसके लिए। सामने क्या दिया, माने कि हमारा जो भी एक वर्तमान सामाजिक स्तर है एक, और दूसरा हम जो भी कुदरत से, प्रकृति से हम लेते हैं जीने के लिए, उसके सामने हमें कुछ देना चाहिए, हमारा भी योगदान सामने हो, सिर्फ लेना लेना नहीं, है ना? गुरुदेव स्वामी चिन्मय जी कैसे कहते हैं कि गिविंग मोर देन व्हाट वी टेक, हमने जितना लिया है उससे ज्यादा हमें देना चाहिए। तो इस प्रकार का अगर एटीट्यूड है, अंदर भाव है, वो यज्ञ भावना है। ठीक है, तो इस प्रकार का भाव व्यक्ति के जीवन में, साधक के जीवन में है तो उसका प्रगति निश्चित है। कार्य क्षेत्र व्यक्ति का प्रारब्ध अनुसार जो भी हो, उसमें कुछ इश्यू नहीं है, क्योंकि भाव में अगर शुद्धि है तद अनुसार जो भी कार्य करेगा उससे उसका अनफोल्डमेंट, उसकी शुद्धि होगी, वो अवश्य बात है। ठीक है, और उसमें रूटेड रहना आवश्यक है, एस्टैब्लिश्ड है ना। ये हमारी समझ, हमारी सोच और उसके सोच के बेस पर हुआ हमारा निर्धार होना चाहिए, नहीं कि लोग क्या करते हैं तद अनुसार मैं करूं, उससे हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। या फिर क्या हमारे अंदर क्या किस प्रकार की दूसरी अलग अलग विचारधारा है तद अनुसार करो। नो, गीता जी क्या कहते हैं, मेरे गुरु क्या कहते हैं, उसको सोचूं समझूं और निश्चय बनूं कि ऐसा मुझे जीना है, तब जाकर बात बनती है। वरना दान भी इजी नहीं है, यज्ञ भावना भी इजी नहीं है, इजी नहीं है वो। है ना। मुझे एक प्रसंग याद आ रहा है गांधी जी का। ओके, देखो पहले का तो समय ऐसा था कि इतनी स्वच्छता भी हमारे समाज में कम थी वगैरह, है ना, अवेयरनेस कम थी। तो उसमें गांधी जी से जैसे कहीं पर जा रहे थे ट्रेन से, और जो भी एक रेगुलर क्लास का डब्बा था, बैठे, और ट्रेन में ही कोई साथ दूसरा मुसाफिर था, उसने इसे थूक दिया, स्पीटेड। तो गांधी जी ने क्या किया, तो उसके पास एक न्यूज़पेपर जैसा कुछ था, उसका कोना फाड़ा और उसे क्लीन करके उसको बाहर रख दिया। वो व्यक्ति ने देखा तो उसको पता नहीं क्या विकृति आई, दूसरी बार किया। गांधी जी ने फिर से ऐसा क्लीन करके बाहर, ऐसे बार बार चलता रहा। फिर जब कुछ समय के बाद जैसे कुछ स्टेशन आया, जैसे बनारस वगैरह, तो सब पूरा प्लेटफॉर्म तो भरा पड़ा था गांधी जी के सत्कार के लिए, और तब पता चला कि ये तो महात्मा गांधी है ना। तो वो व्यक्ति तो काफी क्षोभित हो गया, कि अरे मैंने आपको इस प्रकार से दुर्व्यवहार किया, आई एम सॉरी, मुझे बहुत ही गिल्ट फील हो रही है। तो गांधी जी ने कहा कि ऐसा सॉरी करने की आवश्यकता नहीं है, ये मैं मेरा धर्म निभा रहा हूँ। तो मेरा धर्म यही है कि मैं जहाँ पर बैठा हूँ वो जगह स्वच्छ होनी चाहिए, बस उतना मैं कर रहा हूँ, मैं तो मेरा धर्म निभा रहा था, दैट्स ऑल। है ना, यहाँ से मैं क्या कहना चाहता हूँ, कन्विक्शन, है ना, निर्धार। चाहे अन्य लोग जिस प्रकार की अपनी वैल्यू सिस्टम या अपनी सोच अनुसार जिए, मेरी जो सोच है, मेरी जो वैल्यू सिस्टम है, तद अनुसार ही जीऊं। और वो सोच, मेरी वैल्यू सिस्टम मैं कहाँ से लूं? मेरे गुरु से, माँ से, भगवत गीता से,
वेद से, शास्त्र से उसको मैच भी करूं ना, तभी तो काम बनेगा। ओके, तो ये है यज्ञ। ठीक है, तो दान, दम, यज्ञ च। फिर आता है स्वाध्याय। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वालिटी है स्वाध्याय। तो स्वाध्याय भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी वर्तमान में स्वाध्याय ही हो रहा है ना, भगवत गीता का। ठीक है, स्वाध्याय के अलग अलग अर्थ है एक्चुअली। जैसे स्वाध्याय का अर्थ एक ऐसा है कि पारायणम, जैसे हम पारायण करते हैं, भगवत गीता का पारायण करते हैं, विष्णु सहस्त्र नाम, ललिता सहस्त्र नाम एक्सेट्रा, है ना। अलग अलग हनुमान चालीसा है, राम रक्षा स्तोत्र है, यमुनाष्टकम है एक्सेट्रा, जो भी पारायण है, तो उसको भी स्वाध्याय कहते हैं। तो एक है स्वाध्याय, इसका मतलब पारायण। उसका फल क्या है? तो हमारी श्रद्धा बढ़ती है, हमारी भक्ति बढ़ती है। और दूसरा एक इंपॉर्टेंट फल ये भी है कि हमें एक प्रकार से कवच मिलता है ना। जो भी अलग अलग जो आजू बाजू से कुछ नेगेटिविटी है, कुछ नेगेटिव पीपल है, लोग हैं, तो उससे हमें एक प्रकार से एक प्रोटेक्शन भी मिलता है। यस, तो ये करना आवश्यक है। ये तो ये यहाँ पर क्या हो गया? पारायण माने कि शब्द आवृत्ति। हम बार बार जो है विष्णु सहस्त्र नाम बोलते हैं, हर रोज बोलते हैं, एक बार या दो बार, जो भी। सबका अलग अलग प्रण होता है। ठीक है, कोई कहते हैं कि मैं हर रोज विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ूंगा, कोई कहते हैं मैं हर रोज राम रक्षा स्तोत्रम, जिसका जिस प्रकार से श्रद्धा का विषय। कोई कहते हैं कि मैं हर रोज गीता। मुझे पता है काफी लोग ऐसे हैं कि हर रोज पूरी गीता पारायण, और वो भी सालों से, ऐसा है। तो ये है एक उसका अर्थ शब्द आवृत्ति। स्वाध्याय का दूसरा अर्थ है अर्थ आवृत्ति। ठीक है, जो अभी हम कर रहे हैं। जैसे पहला श्लोक ही अभी चल रहा है काफी दिनों से, तो क्या है? अर्थ आवृत्ति। उसका अर्थ का चिंतन हो, स्वप्रयास से या फिर सामूहिक प्रयास से, पर प्रयास से अर्थ का चिंतन हो। और उसकी धारणा का भी प्रयास हो। वो भी मैंने पहले कहा था कि एक है कि भगवत गीता है या वेदांत है, उसका अर्थ बोध हो। बोध होगा तो भी रुचि होगी उसमें, एज ए रिजल्ट, कि हाँ मुझे पता चला, बहुत आनंद आया। फिर नेक्स्ट लेवल क्या है उसका? कि जो विचार प्रक्रिया है उसको हम वक्ता के साथ फॉलो कर सके, कि इस प्रकार से ये पॉइंट 1 है, फिर पॉइंट 2 है, इसका कारण ये है, उसका दृष्टांत ये है, ऐसा। और आखिर में तीसरा, हमारी बुद्धि में पूरी विचार प्रक्रिया, उसकी धारणा हो जाए। ये तीसरा लेवल मैंने कहा था। तो ये अर्थ आवृत्ति, अर्थ बोध जो हो, वो भी स्वाध्याय है। उसका भी जो प्रयास है उसको भी स्वाध्याय कहते हैं। तो स्वाध्याय आवश्यक है। श्रवण हो, मनन हो, परस्पर चर्चा हो, ये सब किस प्रयोजन के लिए है? कि हमारी बुद्धि में वो जो बोध है वो अच्छे से उसकी धारणा हो जाए। सिर्फ ऐसा नहीं कि शास्त्र ऐसा कहते हैं, सिर्फ ऐसा नहीं कि भगवत गीता के 16वें अध्याय में ऐसा लिखा है, नो। ठीक है, तो ये बात है। और तीसरा भी अर्थ है स्वाध्याय का। पहले कहा था शब्द आवृत्ति, फिर है दूसरा है अर्थ आवृत्ति।
तीसरा है स्व आवृत्ति, माने कि अभी मैं वो बोध को काफी अंदर इंटरनलाइज करूं, काफी डीप में वो बोध का मैं चिंतन करूं, और परिणाम स्वरूप मुझ में मैं परिवर्तन लाऊं। यहाँ पर स्वरूप बोध की बात सिर्फ नहीं है, देखो मैं उसको थोड़ा समझाता हूं, कैसे देखते हैं उसको। स्वामी चिन्मयानंद जी इस प्रकार से कहते हैं कि 4 अलग अलग स्टेप्स है, जो मैं कहता स्वाध्याय का तीसरा अर्थ जो है सबसे गहन में, वैसा 4 अलग अलग स्टेप्स है। पहला है इंट्रोस्पेक्शन, माने कि अंतर अवलोकन, मैं मेरे चित्त में अंतर अवलोकन करूं बेस्ड ऑन द स्वाध्याय, बेस्ड ऑन जैसे भगवत गीता का जो भी अर्थबोध में मेरी धारणा में आ गए तद अनुसार अंतर अवलोकन करूं, इंट्रोस्पेक्शन। फिर दूसरा स्टेप है डिटेक्शन, मैं उसको पहचानूं कि कौन सी खामी मेरे व्यक्तित्व में है। स्थूल बुद्धि से तो मुझे पता ही नहीं चलेगा मुझ में क्या खामी है, ओके। तो यहां पर मैं जानूं उसको। फिर तीसरा स्टेप आता है निगेशन, अभी मैं उसको दूर करूं, उसको मैं दूर करूं, वो जो खामी है मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि वो भी उसमें भी कष्ट होगा, काफी समय से अंदर है, तो उसको दूर करने का भी प्रयास। और चौथा है रिप्लेसमेंट, कोई गुण से उसको रिप्लेस करो, सद्गुण से उसको रिप्लेसमेंट में करो। तो ये हो गई 4 अलग अलग स्टेप्स, इंट्रोस्पेक्शन, डिटेंशन, डिटेक्ट करना, फिर निगेशन एंड रिप्लेसमेंट। ये भी एक उच्च स्तर का स्वाध्याय है, ठीक है। स्वाध्याय तो यज्ञ, दमः, यज्ञ और स्वाध्याय, तो 3 अलग अलग गुण जो है वो आज हमने देखे। सभी इंपॉर्टेंट है, शुरुआत के अभयम से लेकर अंत में 26वां गुण है तब तक, ओके। तो सभी को हमें अच्छे से समझना है, उसकी वैल्यू, उसकी महत्वता, इंपॉर्टेंस हमारी बुद्धि में बहुत स्पष्ट होनी चाहिए। जैसे स्टूडेंट के अंदर स्पष्टता होती है कि मुझे अच्छे मार्क्स मिलेंगे तभी अच्छी कॉलेज में मेरा एडमिशन होगा, ठीक है, तभी मेरा एक ब्राइट फ्यूचर होगा। कैसा उसके अंदर स्पष्टता है, वैसी स्पष्टता साधक में भी होनी चाहिए, हम सब में होनी चाहिए कि इस प्रकार के जो गुण हैं हमारे अंदर बढ़िया से बढ़िया मात्रा में होंगे, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे, तभी हम आत्मज्ञान प्राप्त कर पाएंगे। ऐसी बात है, इस प्रकार की स्पष्टता हमारे अंदर हो वो भी आवश्यक है, ठीक है। तो यहाँ तक रखते हैं, स्वाध्याय, यज्ञ और दमः। पूर्णमद पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ।